टू द BM एजुकेशन क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए क्रॉप यानी हम जो खेती करते हैं वो खेती को तो बहुत लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, बट उसको कैसे मैनेज करें वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस द क्रॉप एंड हाउ टू मैनेज द क्रॉप। टुडे इन दिस चैप्टर वी गोना टू स्टडी इट एंड वी गोना टू फिनिश फुल चैप्टर बाय थ्रू द इमेजेस। ये जो फिगर है यहाँ पर, ये जो फिगर है ये क्या है? क्रॉप है। बताओ। देखिए क्रॉप का मतलब क्या है। ब्लैक स्क्रीन आ जाइए। एक बड़ी सी ज़मीन है हमारे पास और इस ज़मीन में आपको उगाने हैं क्या? आलू। आपको उगाने हैं आलू। तो आपको यहाँ पर आलू उगाना है। तो मान लो ये 1000 गज का ज़मीन है। 1000 गज का ज़मीन। यार बहुत बच्चे नहीं समझते, तो मान लो ये 1200 तो बहुत कम हो रहा है। 6000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है। 6000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है। कितनी बड़ी ज़मीन है? 6000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है। इस पूरे ज़मीन में आपने सिर्फ चारों ओर क्या लगाया है? आलू लगाया है। आलू यानी समझ तो यार पोटैटो होता है। क्या होता है? पोटैटो। पोटैटो चारों ओर लगाया है। यानी जब हम एक प्रकार के प्लांट्स को बड़े स्केल में क्या करते हैं, उनकी प्लांटेशन करते हैं, उसे हम क्रॉप करते हैं। अब लिखिए क्रॉप की अगर डेफिनेशन अगर लिखनी है तो लिख सकते हो क्रॉप व्हेन सेम काइंड ऑफ plants are planted at large scale at a big area, then it is known as crop। क्या कहते हैं? जब एक ही प्रकार के प्लांट्स को बड़े स्केल पे बड़े एरिया पे हम ग्रो करना शुरू कर दें, उसे हम कहते हैं क्रॉप। फिर से समझिए, अगर एग्जांपल देखिए ये एक बड़ी सी ज़मीन है और इस ज़मीन में देखिए एक ही प्रकार के जो प्लांट्स ग्रीन ग्रीन कलर के आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ दूर तक दिख रहे हैं। देखिए यहाँ तक आपको, यहाँ तक दिख रहे हैं, यहाँ तक। तो कितनी बड़ी ज़मीन होगी? इट इज़ अ बिग, बहुत बड़ी ज़मीन। इमेज में ज़्यादा नहीं दिख रहा कितनी बड़ी है, बहुत बहुत बड़ी है। ये यहाँ तक देखिए, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन। यानी जब एक ही प्रकार के प्लांट्स को हम प्लांटिंग करते हैं बहुत बड़े एरिया में और बहुत बड़े स्केल में, याद रखना है इस चीज़ को। क्रॉप देखिए ये नहीं क्रॉप आपने आपके घर में, आपके घर के पीछे आंगन है, आंगन में 2-4 चीज़ें आपने प्लांटेशन कर दी कि क्रॉप हो गया। नहीं, क्रॉप क्या होता है? क्रॉप बेसिकली जब एक बड़े स्केल पे बड़े एरिया में जब आप एक ही प्रकार के प्लांट्स को प्लांटिंग करना शुरू कर दोगे, उसे हम क्रॉप कहेंगे। दैट इज़ द क्रॉप। एक और क्रॉप देखिए यहाँ पर दूर दूर तक आपको सिर्फ एक ही प्रकार के प्लांट्स दिख रहे होंगे, तो इसे भी हम एक क्रॉप कहेंगे। क्रॉप्स के प्रकार कुछ है, खारीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप। खारीफ क्रॉप कहा जाता है उन क्रॉप्स को जो मानसून यानी जो रेनी सीजन में, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होते हैं, यानी जिन क्रॉप्स को हम बारिश के मौसम में उगाते हैं, यानी ग्रोन करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसे हम कहते हैं खारीफ। रबी जिसको सर्दी के दिन में, यानी जिनको विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, इसको विंटर क्रॉप कहा जाता है क्योंकि ये विंटर सीजन में कल्टीवेट होता है, यानी विंटर सीजन में इसको उगाते हैं। और ज़ैद क्रॉप क्या है? समर क्रॉप इसे कहा था, यानी इसको गर्मियों के दिनों में हम इसको उगाते हैं। इसका समय कब से कब है? खारीफ का समय क्या है? खारीफ क्रॉप का समय क्या है? खारीफ क्रॉप का समय है जुलाई से अक्टूबर के बीच में हमको खारीफ क्रॉप्स लगाना होता है। रबी क्रॉप कब लगाएंगे हम? रबी क्रॉप हम अक्टूबर से फरवरी के अंदर लगाएंगे। ये समय देखिए, जब सर्दी का समय क्या होता है, सर्दी शुरू होती है अक्टूबर में, ख़त्म होती है फरवरी में, तो इसी बीच आपको लगाना है। वैसे ही बारिश शुरू होती है जुलाई में और ख़त्म होती है अक्टूबर में, इसी बीच आपको लगाना है। गर्मियाँ कब शुरू होती है? गर्मियाँ शुरू होती है मार्च में, ख़त्म होती है जून में। मार्च अप्रैल मई जून, इन 4 महीने में आपको हर जगह सिर्फ दिखेंगे ज़ैद क्रॉप्स।
ये जो 3 कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं, आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन रबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप, यानी रबी और खारिफ के अंदर क्वेश्चन पूछता है, और पूछता है 1 मार्क में क्वेश्चन कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप या फिर व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। आपको ये क्वेश्चन पूछता है, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, बट 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है इससे। डिफरेंशिएट 3 मार्क का, एग्जाम्पल 1 मार्क का। एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। खारिफ के एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि राइस हो गया, मेज हो गया, जोहार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तूर, ये इन सभी को हम कब उगाते हैं, इनको खारिफ यानी समर्स, यानी इनको हम रेनी सीजन में उगाते हैं, तो इसलिए हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। एक और चीज़ देखिए, वीट क्रॉप, देखिए वीट हो गया, बार्ली हो गया, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ये सारे हैं रबी क्रॉप्स, यानी विंटर क्रॉप्स, यानी सर्दियों के मौसम में ग्रो होते हैं। जेड यानी क्या होता है, समर क्रॉप्स, जैसे कि वाटरमेलन हो गया। गर्मी के दिनों ज़्यादा हम वाटरमेलन खाते हैं कि नहीं, ज़्यादा वेजिटेबल्स भी खाते हैं, और ज़्यादा कुकुम्बर यानी खीरा खाते हैं, खीरा कहते हैं, तरबूज खाते हैं, मक्स मेलन खाते हैं, और फूडर क्रॉप्स खाते हैं। देखिए ये है तरबूज, खीरा, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, ये शायद मक्स मेलन है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, ओवरऑली क्लियर हुआ है। अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ी है, क्रॉप क्या है, क्रॉप के प्रकार क्या है, प्रकार नहीं प्रकार, यानी टाइप्स। आइए, द बेसिक मेथड्स टू प्रिपेयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी मेजर प्रैक्टिस क्या है। हम अपने फील्ड, देखिए हम ये नहीं जाते कि हम ज़मीन को जाते हैं, देखिए हम कभी नहीं कि डायरेक्ट हम ज़मीन में जाते हैं और ज़मीन में डायरेक्ट हम फसल लगाना शुरू कर देते हैं, नहीं। पहले फसल लगाने से पहले भी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए, मेजर प्रैक्टिस इंक्लूडेंट्स इन एग्रीकल्चर आर फॉलोज। देखिए, एग्रीकल्चर में जब हम खेती को फसल करते हैं, जब हम खेती करने के लिए जाते हैं, तो खेती करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं जाते हैं, मिट्टी लगाते हैं और डायरेक्ट उनमें फसल नहीं लगाते हैं। सबसे पहले हम सॉइल को कल्टीवेट करते हैं कल्टीवेटर की मदद से। ये ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर में जो पीछे लगा है इसे हम कल्टीवेटर कहते हैं, जिससे कारण जो हमारा जो सॉइल था पहले ऐसे था, सीधा था, धीरे धीरे ये जो सीधा सॉइल था अब ऐसे उबड़ खाबड़ थोड़ा हो जाता है। जिससे क्या होता है, उबड़ खाबड़ होने के कारण हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने बीज को लगाते हैं। तो इस बीज लगाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बीज यानी क्या है, सीड्स। इस सीड्स लगाने के प्रोसेस को हम कहते हैं शोइंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शोइंग। शोइंग के बाद क्या करते हैं, जब हमने शोइंग कर लिया बढ़िया से, शोइंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उनमें मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। मैन्यूर्स इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, और नेचुरल तो नहीं, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और जो फर्टिलाइजर्स है वो क्या है, ह्यूमन मेड है और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी बनाया गया प्रोडक्ट्स है। और मैन्यूर्स मैन मेड। देखिए, मैन्यूर का एक बढ़िया सा एग्जांपल है गाय का गोबर। गाय का गोबर को भी बहुत सारे एरियाज़ में मैन्यूर की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसको हम लगाते हैं कहाँ पर, अपने प्लांट्स में, और जिस कारण प्लांट्स को अच्छा न्यूरिशमेंट मिलता है और आगे बढ़ के ग्रो होते हैं। फिर आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, इरिगेशन होता है पानी देने के प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। यानी हम जब प्लांट्स को क्या कहते हैं, वाटरिंग देते हैं, उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। फिर क्या है, फिर देखिए अनवांटेड प्लांट्स होंगे, कुछ अनवांटेड प्लांट्स, यानी हमारा फसल है, हमारे फसल में कुछ छोटे छोटे ग्रास या फिर छोटे छोटे अलग प्रकार के प्लांट्स ग्रो होने लगेंगे, क्योंकि यार पानी तो हम दे रही हैं, तो कुछ अलग अगर बीज उसमें अंदर होगा तो अलग अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होने लगेंगे, और उन अनवांटेड प्लांट्स को वहाँ से हटाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर रहने के कारण वो हमारे खेती को नष्ट करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करेंगे। उन अनवांटेड प्लांट्स जिसको हम वेड्स कहते हैं, देखिए अनवांटेड प्लांट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, वेड कहेंगे। क्या कहेंगे, वेड। तो इस अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेडिंग। उस प्रोसेस को हम कहेंगे वेडिंग कहेंगे। क्लियर है, क्या कहेंगे, वेडिंग कहेंगे।
तो फिर से बता दें, सॉइल पहले ऐसा था, हमने इसमें इसको प्रिपेयर किया जिस कारण ये ऐसे ऐसे हुआ। फिर हमने बीज लगाया यहाँ पर, यानी हमने शोइंग किया यहाँ पर। शोइंग करने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मैन्यूर्स लगाए, क्या लगाए, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए। फिर हमने यहाँ पर पानी दिया, क्या दिया, पानी दिया, वाटरिंग दिया। अब क्या करेंगे, अब हम वेडिंग करेंगे। अब क्या हो करेंगे, पानी देने के बाद अब क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर एक अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड अनवांटेड प्लांट्स क्या है, यहाँ पर एक अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होने लगेंगे और इनको रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इस फसल को डिस्ट्रॉय नहीं तो कर देंगे। जिस कारण डिस्ट्रॉय ना कर पाए तो हम इसे क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस जगह से अपने हाथों से मैनुअली, देखिए वेड्स को रिमूव करना हमें मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि कोई मशीन तो ऐसा है नहीं जो डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर वेड्स, यहाँ पर वेड्स, यहाँ पर वेड्स, यहाँ नॉर्मल प्लांट्स, नहीं, ये चीज़ आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक, फार्मर से मैनुअली करता है, क्योंकि देखिए एक ज़मीन में एक हो सके, एक से दो, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सके, पता नहीं, और वो कितने बड़े कितने छोटे होते हैं पता नहीं होता। कभी कभी वेट्स बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, तो डिटेक्ट करना आसान नहीं है, तो इसलिए मैनुअली उन्हें करना पड़ता है, यानी अपने हाथ से फार्मर्स करते हैं। फिर हार्वेस्ट करते, देखिए ये हमारी मिट्टी थी, ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा क्रॉप है। ये क्रॉप जब फुल्ली तरह से मैच्योर हो जाता है, फुल्ली तरह से ये क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। क्या होता है, मैच्योर, यानी पूरी तरह से बड़ा हो जाता है, बढ़िया से पूरी तरह से बड़ा हो गया। तो क्या होंगे हम एक ऐसा एक औजार है, इस औजार को लेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, तो यहाँ पर इसको ऐसे काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये ज़मीन था, ये हमारा क्या था, ये हमारा क्रॉप था। तो क्रॉप को हम क्या, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, क्या होगा, पूरी तरह से मैच्योर हो गया, यानी बड़ा हो गया, पूरी तरह से इसकी ग्रोथ हो गई। 2-3 महीने लगेंगे, फिर ये पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा। फिर फार्मर्स आएंगे, एक ऐसा कटोरा लेके इसको काट देंगे, यहाँ से इस जगह से इसको काट देंगे, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसको लेकर चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फिर इसको थ्रेशिंग में यूज़ करेंगे। फिर क्या करेंगे, तो ये जो था यहाँ पर, इसको यहाँ से काट दिया, तो काटने के बाद ये वाला जो हिस्सा ऊपर वाला, इस हिस्सा को लेंगे और इस हिस्सा को 2 भाग करेंगे, यहाँ से एक भाग करेंगे और यहाँ से एक भाग करेंगे। कैसे करेंगे, इसको एक प्रोसेस से करेंगे, 2 भागों में। कैसे करेंगे, वो उस भाग किस मदद से करेंगे, किसकी मदद से करेंगे, थ्रेशर की मदद से करेंगे। और जब हमने थ्रेशर की मदद किया इस क्रॉप्स को 2 अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए, उसको हम कहेंगे थ्रेशिंग। क्या कहेंगे, थ्रेशिंग कहेंगे। और जब हमने थ्रेशिंग कर दिया तो हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को तो फेंक देंगे, ये जो आगे वाला पार्ट है इसके जैसा बहुत सारे को एक बंडल्स बनाएंगे, एक बंडल बना के एक जूट बैग में रख के क्या करेंगे, एक बढ़िया जगह में स्टोर कर देंगे। तो ये था मेजर प्रैक्टिसेस टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मेजर बेसिक प्रैक्टिसेस जो था। देखिए इरिगेशन हम जब देते हैं तो इरिगेशन को बेसिकली 2 टाइप से हम देते हैं, एक तो स्प्रिंकलर मेथड, एक है डीप इरिगेशन मेथड। देखिए ये क्या है, ये हमारा पूरा क्रॉप है, तो क्रॉप के बीच में यहाँ पर देखिए एक लगा है, एक मशीन लगा है। ये मशीन क्या करेगा, पानी को ऐसे स्प्रिंकल करेगा, अपने इसके चारों ओर जितने भी ज़मीन होंगे इनको ये पानी ऐसे स्प्रिंकल करके चारों ओर इन प्लांट्स को वाटर देगा, जिस कारण ये बढ़िया ग्रोथ और बढ़िया नूरिशमेंट पा सके। ठीक, क्लियर है आपको। यानी ये जो सब्सटेंस है यहाँ पर लगे हैं, देखिए ये पानी को ऐसे स्प्रिंकल कर रहा है, ये पानी यहाँ पर पड़ रहा है, ये जो पानी इनके ऊपर पड़ रहा है, इनके ऊपर पड़ रहा है, तो इनको पढ़, ये देखिए ये हमारा क्या है, स्प्रिंकलर है, ये पानी को छाट रहा है, तो ये इनके ऊपर पड़ेगा, जिस कारण इनको बढ़िया ग्रोथ और बढ़िया नूरिशमेंट मिलेगा। देखिए ये ट्रैक्टर की मदद से हो रहा है, ट्रैक्टर के पीछे लगाया है इस मशीन है, इस मशीन को कहा जाता है स्प्रिंकलर।
क्या कहा था, स्प्रिंकलर, इसे भी क्या आता है, स्प्रिंकलर। और इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं स्प्रिंकलर मेथड इरिगेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंकलर के मदद से हम इरिगेशन करते हैं। तो देखिए ये कितनी जोर से झाड़ रहा है, कितने जोर से स्प्रिंकल कर रहा है पानी को, कहाँ तक पहुँच रहा है पानी। तो जिस कारण ये इससे क्या होगा, ग्रोथ अच्छा होगा, पानी देने से ग्रोथ अच्छा होता है और न्यूरिशमेंट अच्छा होता है, न्यूरिशमेंट। ठीक, देखिए डीप इरिगेशन क्या है, डीप इरिगेशन को थोड़ा समझिए। देखिए क्या होता है डीप, ड्रीप, इसका नाम डीप नहीं है, नॉट इट्स डीप, इट्स नॉट डीप, इट्स ड्रीप, इट्स ड्रीप इरिगेशन, इट्स ड्रीप इरिगेशन मेथड। यानी ड्रिप बाय ड्रिप, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पानी को क्या करेंगे। देखिए ये क्या है, एक टैंक है, सॉरी पाइप है, एक बड़ा पाइप है, और ये बड़ा पाइप में पानी कहाँ आ रहा है, एक स्टोरेज से आ रहा है, स्टोरेज से आ रहा है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पाइप्स लगे गए यहाँ पर, तो ये छोटे छोटे पाइप से एक एक होल है, और इस होल से क्या होगा, यहाँ पर एक होल है, और इस होल से क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है इन प्लांट्स के ऊपर गिरेगा और इनको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और यहाँ पर इस मेथड का एक एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर वाटर इज नॉट वेस्टेड, यहाँ पर पानी वेस्ट नहीं होगा। ठीक, तो आज के वीडियो से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।